संत मनोरथा नर्मदाई नमो निशि नर्मदे ताई माम देवी प्रसीदो परमेश्वरी अयोध्याम गुरामाया काशी कांचुरेवा बंदिका पुरी द्वारावती। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर। ये बोराज घाट का दुर्गा मंदिर आश्रम है। काफ़ी पुराना आश्रम है, प्रसिद्ध आश्रम है। यहाँ पर एक महाराज जी हैं, मदन महाराज जी, जो बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं। 36 साल से माँ नर्मदा जी के तट पर विराजमान हैं। आज हम उन्हीं के दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और उनसे महादर्शन प्राप्त करेंगे। नर्मदे हर। तो गुरुजी ने झाड़ा तो बच्चा ठीक हो गया? हाँ, उम्दा। कैसा है बच्चा? अच्छा है वो। कब लाई थी झड़वाने? नहीं फिर नहीं, यहीं से झाड़ जाए। अच्छा, यहीं से झाड़ देते ठीक हो जाते हैं। हाँ। तो और भी बीमारी जो भी होती होंगी वो ठीक हो जाते होंगे? नहीं और नहीं है पता। अच्छा, और पता नहीं है आपको? मतलब यहाँ से झाड़ देते हैं तो वो आराम लग जाता है? भभूत ले जाना। अच्छा, भभूत ले जाती हैं तो भभूत से भी आराम लग जाता है। जय हो। देखो, हम कहते हैं कि गुरुजी जो भी जिसको भी झाड़ा देते हैं, भभूत दे देते हैं, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। अब जो भी बच्चा बीमार था इनका भभूत दे दी, झाड़ दिया तो बच्चा ठीक हो गया। ठीक है, जय हो। जय माता की। जय माता। नर्मदे हर। नर्मदे। माता जी विराजमान है यहाँ पर। महाराज जी माँ दुर्गा जी को हलवे का भोग लगाते हैं, डेरी शुद्ध घी से बना हुआ। पूरा मंदिर महक जाता है महाराज जी जब हलवा बनाते हैं। और 32 साल से लगातार महाराज जी हलवे का भोग लगाते हैं माता रानी को, माँ भवानी को, माँ दुर्गा मैया को। एक अद्भुत ही भक्ति है महाराज जी की, बहुत ही अद्भुत भक्त हैं महाराज जी। और महाराज जी के पास कई भक्तगण आते हैं, सिर्फ महाराज जी भभूत देते हैं और उनके सारे दुख हर लेते हैं। ये बोराज घाट का दुर्गा मंदिर आश्रम है। यहाँ पर सभी परिक्रमावासी आते हैं और ठहरने की भी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर परिक्रमावासियों के लिए। बहुत ही विशाल आश्रम है और बहुत ही सुंदर आश्रम है। और ये महाराज जी की चाय बन रही है। अनवरत सेवा चल रही है। कभी भी एक दिन का महाराज जी ने गैप नहीं करा है मैया की भक्ति में। और ऐसे अनंत भक्त जब हमें मिल जाते हैं तो एक भक्ति के साथ साथ एक अद्भुत शक्तियाँ भी आ जाती हैं और इनके आशीर्वाद से ही भक्तगणों के कष्ट दूर होने लगते हैं। क्योंकि बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो अपने आप ऊपर वाला हमें शक्तियाँ देता रहता है, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है, ऐसा कहा भी जाता है। और कभी कोई कष्ट होता है गांव वालों को, ग्रामवासियों को, तो वो झड़वाने के लिए भी आते हैं। तो बाबा जी झाड़ भी देते हैं और उससे आराम भी लग जाता है, ठीक हो जाते हैं। विश्वास और श्रद्धा का विषय है ये। अब जय महाराज जी की चाय बन गई है और सभी भक्तगणों को महाराज जी चाय पिलाते हैं बड़े प्रेम भाव से। हम जब भी जहाँ जाते हैं मैया के तट पर, आश्रमों में, वहाँ चाय का बड़ा विशेष महत्व रहता है। हालांकि चाय नुकसान करती है, लेकिन फिर भी भक्तगण आते हैं तो सबसे पहले चाय ही मांगते हैं। अच्छा महाराज जी, जो भी भक्तगण आते हैं वो सबको चाय पिलाते हैं? सबको चाय पिला? जो भी परिक्रमावासी आते हैं उनको भी सबको चाय पिला ही आते हैं। सब तो शुरू में चाय ही पिलाते थे। अच्छा अच्छा। अब फिर अन्य क्षेत्र तो बाद में बना है। पहले सबसे पहले चाय पिलाइए, बिस्कुट और चाय देते थे। भोजन प्रसादी कौन से जल से बनाते हैं महाराज जी? नर्मदा जी के जल से। अच्छा, तो उससे क्यों? नर्मदा जी के जल से क्यों? नर्मदा जी के जल से जितनी माने कोई भी चीज इतना स्वादिष्ट और इतना माने भोजन बनता है तो हर चीज़ों के नल के पानी से नहीं बने। अच्छा अच्छा। इसलिए वो तो अमृत है। हर हम मातेश्वरी के
अमृत को पान करने के लिए ही माने मैंने पूजा भी इतनी सालें हो गई, मैंने कभी नल के पानी से मैया के जल हाँ, पूजा भी उसी के जल से से ही। मैया के जल से। हम अच्छा। चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी हो माने, और जय प्रसाद भी हो, उसके। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय। और हमारे परिक्रमावासी हैं सुरेश महाराज जी, परिक्रमा करते करते यहाँ पहुँच गए हैं। आज हमारे सौभाग्यशाली है कि आज सुरेश महाराज जी के भी आज हमें दर्शन हो रहे हैं। महाराज जी जितने भी परिक्रमावासी आए उसको भूखा नहीं जाने देते। महाराज जी गांव के लोग सब मदद करते हैं। अच्छा, क्या भट्टे का भरता बना रहे हैं आज महाराज जी? सब्जी भट्टे की सब्जी है, आलू टमाटर और भट्टे की सब्जी है, और बाटी और दाल। हम देखते हैं मैया के तट पर जो भी साधु संत विराजमान हैं बड़े भक्ति में लीन हैं, और भगवान के भजन और भक्ति के साथ साथ सबसे बड़ा कार्य सेवा और परमार्थ का कर रहे हैं। आश्रमों में रहते हैं, और जो भी भक्तगण और जो भी परिक्रमावासी आते हैं उनको बड़े प्रेम भाव से भोजन प्रसादी बनाकर खिलाते हैं। बहुत बड़ा कार्य है ये, बहुत बड़ा सेवा का कार्य है, साधु संतों के द्वारा किया जाता है। क्योंकि मैया के तट पर कोई होटल नहीं है, ज़्यादातर क्षेत्र जंगल का क्षेत्र पड़ता है मैया के तट पर। साधु संतों के द्वारा ही सेवा की जाती है, उसमें गांव के जो ग्रामवासी रहते हैं वो सहयोग करते हैं। 4 महीने 6 महीने लगातार नर्मदा जी की परिक्रमा चलती है, और लाखों परिक्रमावासी मैया के तट पर हर साल मैया की परिक्रमा करने आते हैं बड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ। और ये बाटी के लिए गुरुजी महाराज जी ने कंडे से लगा दिए हैं। आज बाटी बन रही है, और आश्रम में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। ये बोरास घाट पर दुर्गा मंदिर आश्रम में आज हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें 3 महान संतों के दर्शन हो रहे हैं माँ नर्मदा जी के तट पर बोरास घाट पर दुर्गा मंदिर आश्रम में। 3 महान संतों के हमें दर्शन हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा परम सौभाग्यशाली इसलिए भी हैं हम क्योंकि हमें संतों के हाथ की भोजन प्रसादी ग्रहण करने का मौका मिल रहा है। तीनों महान संत जो है भोजन प्रसादी में लगे हुए हैं, बनाने में लगे हैं। तो महाराज जी, आप जैसे कि जो परिक्रमावासी आते होंगे जी, तो उनके लिए दाल बाटी, कभी टिक्कड़, हाँ, कभी रोटी, ऐसे माने बना के सभी चीज़ें बनती हैं। हाँ। जब 100 तक तो टिक्कड़ ही बनती हैं। 100 आदमी परिक्रमावासी आए तो उनके लिए दाल सब्जी और रोटी आप टिक्कड़ बनते हैं, तो फिर पूड़ी बनती है। अच्छा, हाँ, वो ज़्यादा हो जाते होंगे तो फिर पूड़ी बनाते फिर होंगे। नहीं है, हम 100 तक तो माने टिक्कड़ ही हुई। अच्छा, साधु संतों के भोजन प्रसादी टिक्कड़ और दाल है। हाँ, और अन्य क्षेत्र में ये चीज़ें हम ज़्यादातर कच्चा ही भोजन हम परिक्रमावासी को खिलाते हैं। अच्छा। पक्का। तो अच्छा महाराज जी, यहाँ पर अन्न क्षेत्र कितने सालों से चल रहा है आपके यहाँ पर? तीसरी साल है ये तीसरी साल है। एक परिक्रमावासी वो कहा था तो हम चाय पिलाते थे। अच्छा, पहले? हाँ, पहले चाय पिलाते थे, तो हमने उसको देखा, तो वो उससे कहा कि हम कि तुम राम मंदिर चल जाओ, वहाँ भोजन कर लेना, हम वहाँ से कुहा देते हैं। तो वो उनने मुँह का भर दिया। मुँह का भरने के बाद क्या कि हम चले जाएंगे, वो भूखे सो गए, नहीं गए। फिर हमने उनसे पूछा, उनके महाराज जी आप भोजन कर के खिलाने, क्या लगे हम जहाँ आसन जम जाती है फिर हम दूसरी जगह नहीं जाते। तो हम महाराज जी जा हमसे आप आगे कह देते। तो उनने जब फिर हमने उनको सवेरे को हमने उनको भोजन कराया, और उसी दिन माने हम लोगों ने जब बात को बोकल लो तो हमारे सभी लोग लड़के आए। हमने कहा हमके भाई परिक्रमावासी भूखो सो गए, सब बताई महाराज जी का करिए। तो हमने उनसे कहा का आप अन्य क्षेत्र के लाने अपन चला जाए। चला कि महाराज जी बिल्कुल सही है, मानो हमने कहा अब निधि नहीं है, अब बनाएगा कौन। तो उन लोगों ने
मैंने कहा कहूँ आप लोग इसमें हाथ बटाएं सेवा में, तो अन्य क्षेत्र चल सकता है। धनवान लोग के लड़के भी आते हैं जो अपने घर पे काम नहीं करते लेकिन आश्रम पे काम करते हैं। अपने घर पे बर्तन तक दूर नहीं करते, जो नौकर है वो उसके पास काम करवाता है, लेकिन आश्रम में धनवान घर के बेटे भी करते हैं। यही उसको सेवा का भाव है। सेवा परमो धर्म शास्त्र में भी कहा गया है, सेवा परमो धर्म। अच्छा महाराज जी, जैसे आप भी कई जगह आश्रमों में जाते जी, हैं, हाँ। तो वहाँ पे जो सेवा भाव देखते हैं, हाँ। तो कैसा लगता है आपको भी? हमको बहुत अच्छा लगे, क्योंकि इस सेवा से ही हमारा जो कर्म काटना है, कर्म काटने के लिए तो ये पूरा जीवन हमें मनुष्य जीवन मिला है कि नया कर्म न बने, नया कर्म न बने, इसके लिए सेवा ही एक परम लक्ष्य है। सेवा का सिवा कोई और कुछ नहीं है। सेवा अच्छे लोग नहीं कर सकते, मोटे बड़े बड़े जो धनवान लोग हैं उसके भाग्य में सेवा नहीं, क्योंकि वो पैसा दे सकते हैं, उसके पास टाइम नहीं। टाइम सेवा वो भी एक दान ही है, समय का दान, सेवा का दान सबसे बढ़िया कहा गया है शास्त्र में। इससे सेवा का विशेष महत्व है। वैसे अगर महाराज जी हम देखें तो सभी के सहयोग जरूरी है, धन का भी सहयोग जरूरी है। अगर कोई धन का भी सहयोग करता है तो वो भी सहयोगी कहलाएगा। धन का भी वो दानी है एक, दानी लेकिन है। सबसे उत्तम है जो सेवा हाथ से की जाए, वो सबसे उत्तम कही गई है। टाइम की सेवा और वो धन से, मन से, तन मन और धन, धन। 3 प्रकार की सेवा की गई है। तीनों प्रकार की सेवा है, कही गई तीनों ही जरूरी है। जी जरूरी है। धन का भी महत्व इतना ही है। हाँ, महाराज जी की धनिया कट गई है और ये हमारे महाराज जी की बाटी बन गई है। बाटी बन गई है और मुनि वशिष्ठ महाराज जी जो है बिल्कुल अग्नि तैयार कर रहे हैं बाटी के लिए। के तट पर जब हम जाते हैं तो कहते हैं कि आटा, भाटा और काटा, तीनों चीज की कमी नहीं होती है मैया के तट पर। कोई भी आता है मैया के तट पर भूखा नहीं रह सकता है। भोजन प्रसादी तो उसको कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। अब आजकल लकड़ी की असुविधा के कारण से अब गैस में भाई रोटी बनती उमर का है। रोटी। आगे जब ईंधन, हाँ सब कुछ लकड़ी। लेकिन महाराज जी रोटी तो नुकसान करती होगी, गैस की रोटी। नहीं, फिर इसके बाद हम काटते हैं तो है मानो फिर बाटियाँ बनती है। अब बाल नर्मदा जी की प्रसादी में फिर गैस भी चलता है। हाँ, भाभी एक लकड़ी हो जाता है। अब नर्मदे हर नर्मदे हर। भोजन प्रसादी भी बनते बनते जो है नर्मदे नर्मदे हर कहा जाता है। एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी रहती है। अच्छा महाराज जी, आप इतनी सेवा करते हैं भोजन प्रसादी बना के, तो आपको कैसा लगता है? मातेश्वरी की सेवा है और सबसे बात है कि सबसे ज़्यादा पुण्य तो सेवा ही में है। बाकी की चीज़ें पूजा में नहीं है। पूजा तो हर आदमी करता है, सेवा करने वाला बिल्ला एक ही होता है। पूजा वाले तो बहुत से आते हैं, सेवा जिसने की है तो उसे जो फल मिलता है जो पूजा वाले के यहाँ नहीं मिले। जैसे हनुमान जी ने सेवा करी है भगवान राम की, तो उनने पूजा नहीं करी, उनकी बगल में रहे हनुमान जी, मानो भगवान के तिलक नहीं लगाया। इसलिए इतिहास से आप उठा कर देखो तो जो पूजा में नहीं है, सबसे ज़्यादा सेवा में फल है। अच्छा, ये आश्रम में ये दाल माटी बनाने के लिए ये बनाया है, लोहे का है, नीचे से ऊपर तक का। ये देखें, कहीं पर भी रख के अपन माटी बना सकते हैं इसमें। क्योंकि जो महाराज जी कैसे बनवाया था ये? हाँ, ये ये हमारे यहाँ चौहान साहब हैं उदयपुरा के, उनको क्या लगे हम त्याग दें, तो उनने परकम्मा वासियों के लिए ये बाटियाँ बनाने के लिए और उनके तापे के लाने ये एक व्यवस्था है। अच्छा, इसमें ठंड के दिन में ताप भी सकते हैं बड़ी आग जला के? इसमें लकड़ी लगा के और ठंड के दिनों में परकम्मा वासी तापते हैं। अच्छा, अब लगाते हैं, उनके दर्शन कराते हैं। हाँ। धनाई बात को मारती है, इसलिए माने
इसलिए हींग डालते हैं। महाराज जी ने हींग मिला दी है दाल में और बताते हैं कि हींग पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है। महाराज जी की दाल देखो कितनी अच्छी बन रही है। तो महाराज जी सभी सब्जी में दाल में हल्दी ज़्यादा डाल रहे हैं। बताते हैं महाराज जी से हमने पूछा कि हल्दी क्यों ज़्यादा डाल रहे हैं, तो महाराज जी कहते हैं एंटीबायोटिक होती है, हल्दी ज़्यादा खाना चाहिए। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आप हल्दी ज़्यादा डाल रहे हैं सभी सब्जी में, हल्दी से कोई भी बीमारियां नहीं होती और ना कैंसर होता, इसलिए हल्दी को ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। आलू भटा टमाटर की सब्जी बना रहे हैं आज महाराज जी आश्रम में, और परिक्रमा वासियों के लिए आज आलू भटा और टमाटर की सब्जी है। जैसे कि माँ नर्मदा जी की आप मैया के तट पर 36 साल से विराजमान हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। माँ दुर्गा जी की आप अनन्य भक्त हैं। आपके पास माँ दुर्गा जी की शक्तियाँ भी हैं, उनकी भक्ति से जो शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो मैया के तट पर आप हैं, तो मैया के तट पर कभी आपको ऐसा लगा कि माँ नर्मदा जी दर्शन देती हैं? बिल्कुल। वो कौन से देश में माने हर आदमी माने जो उनसे श्रद्धा रखते हैं वो हर को दर्शन प्राप्त होता है। भंडारा अगर हम कराते हैं तो जो भी भंडारे का जो कचरा निकलता है उसको भर के ले जाना चाहिए। भर कर ले मैया जाना में चाहिए, मैया में नहीं फेंकना वहाँ चाहिए। नहीं वो रहना चाहिए। आप या उसे सुरक्षित अपने उसमें रख कर और फिर उसके बाद आप सफाई करवा के ले जाना चाहिए कचरे को मैया के वो वहाँ अंदर नहीं। छोड़ कर चले जाते और अगर कचरा करेंगे तो फिर जितना हम पुण्य कर रहे हैं उससे ज्यादा हमें पाप लगेगा। पाप लगेगा। इसलिए उनको माने स्वच्छ ही रखना चाहिए और स्वच्छ भंडारा तो करें, अच्छी बात है। माने उसके लाने उसके जो कूड़ा करकट है या कोई भी चीज़ें हैं वो बाहर अपने माने नर्मदा जी से दूर जान के उसे को गुरु जी देखो घी में माटी लगा रहे हैं, माटी में घी लगा रहे हैं, एक घी में माटी लगा रहे हैं। गुरु जी घी में ही माटी लगा रहे हैं। छप्पन भोग में से एक भोग है दाल बाटी का भी। माँ भोजन प्रसादी बन गई है और ये मैया को भोग लगने जा रहा है। माँ दुर्गा मैया को भोग लग रहा है। अब महाराज जी मैया को भोग लगाने जा रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जब भी हम मैया के तट पर आते हैं तो सबसे पहले जो आश्रम में जो बनता है वो माँ नर्मदा जी को भोग लगता है। महाराज जी मैया को भोग लगा रहे हैं। नर्मदाय नमः प्रातः नर्मदाय नमो निशि नर्मदे स्वाहि माम देवी प्रसीदो परमेश्वरी प्राणाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा मध्य पानी समाप्यामि मुक्षु नर्मदे हर। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जय हो नर्मदा मैया की जय। नर्मदा का मेला में सारी दुनिया आवे रे, अरे दुनिया आवे मैया मन की मुरादे लावे रे। दुनिया आवे मैया मन की मुरादे लावे रे। ओ थारा चरणों में सर को झुकावे रे, ओ थारा मंदिर में जोत जलावे रे।
मानेवा का मेला में सारी दुनिया आवे रे। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। महाराज जी आप माँ नर्मदा जी के तट पर 36 साल से विराजमान हैं और भगवान का भजन और भक्ति कर रहे हैं। माँ दुर्गा जी की पूजन पाठ भी करते हैं, भक्ति तपस्या कर रहे हैं, शक्ति की आराधना कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं। तो महाराज जी आप माँ नर्मदा जी के तट पर कैसे आ गए और क्या कारण रहा मैया के तट पर आने का? मतलब कहने का मतलब ये है कि आप संत कैसे बन गए? भैया मैं सन्यासी में ये माने मैं पढ़ता था, यहाँ देवी जी की पूजा करने वाला कोई भी नहीं था। 1-2 पंडितों ने करी तो एक ने 8 रोज करी, एक ने 1 महीना करी, वो निधि थी नहीं और यहाँ कोई आए भी नहीं थी, कहीं आदमी पंडित नहीं कर पाओ और देने वाले भी कोई नहीं। तो हम हमारे सम्मान सिंह मुकद्दम साहब थे, उनने मुझसे कहा मदन तुम पूजा दुर्गा जी की करो। तो हमने कहा हम पढ़े लिखे नहीं हैं भाई, पढ़े लिखे देवी जी के मनो मैं सेवा आगे से करते तो सब कुछ होने के पश्चात मैंने आने का मैं पूजन करने लगा। वो पूजा करने के बाद मैंने मातेश्वरी की ऐसी कृपा भाई कि मैंने कुछ भी नहीं लिया माने। और फिर मेरे लाने उसी के बाद बैराग होने के बाद मैं माने संत होगा आज तक माने। मतलब 36 साल से आप यहीं विराजमान हैं और मैया की पूजन और भक्ति पूजा कर ही रहे हैं। बस। और जो परिक्रमावासी आते हैं उनकी सेवा भी उनकी करते हैं, तो सेवा कैसा लगता है आपको उनकी सेवा करने में? सेवा करने में बहुत आनंद आता है। अच्छा महाराज जी, आप में मैया के प्रति, माँ नर्मदा जी के प्रति भक्ति कैसे जागृत हुई? मतलब भाई मेरे साथ वाले परिक्रमा के लिए है, मैं नहीं जा पाया ये पूजन के मारे। तो मैंने नामरकंटक से एक शिष्या भरवा के मंगाई, उसकी पूजन की। उसने मुझे 2008 में माने परिक्रमा करवा दी? परिक्रमा करा दी। अच्छा। बस मैंने अकेले 2 साल ही करी पूजा उस नर्मदा जी के जल की। उसने मुझे 2008 में परिक्रमा रेंगा दो और बिल्कुल मेरी जाने की बिल्कुल बात नहीं आती। एक दिन में तैयारी भाई, एक शिवपुरी के महाराज जी थे, वे लौट कर वापस संकल्प करने के बाद वापस आ गए। मैंने कि मैं प्रपंच में नहीं जाऊँ, मैं तो जो हूँ तो माने अच्छे से करूँ ही रतन से, और जो ज़्यादा आदमियों में नहीं करूँ। तो वो लौट के आना चाह रहे तो मैं 5 बजे व्यापार उतरो, 5 बजे मैंने संकल्प किया माने। और फिर मैंने परिक्रमा शुरू कर दी। मतलब मैया की परिक्रमा मैया की कृपा से हो गई। हाँ। अच्छा। आज हमें माँ नर्मदा जी के बोराज घाट पर हमारे दुर्गा आश्रम मंदिर में ये अन्य क्षेत्र है, यहाँ पर हमें महाराज जी के दर्शन हुए, मदन महाराज जी के दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को भी दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर। नर्मदे हर।